नमो नमः संस्कृत। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। जय माता दी। अभी तक हमने पढ़ा पंचमी विभक्ति, अब पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति। अब षष्ठी विभक्ति किसका कारक क्या है? संबंध कारक। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक में आता है और इसका चिन्ह क्या है? काके की, नाने नी, गागे गी, ये सब क्या है? ये सब षष्ठी के चिन्ह हैं जिससे किसी संबंध को जोड़ा जाता है, वहाँ पे षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक, राम को किससे जोड़ा गया? पुस्तक से जोड़ा गया। रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक। गंगायाः जलम, गंगा का जल, तो गंगा में क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। हेतु शब्द में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अध्ययन के हेतु रहता है, अध्ययनस्य हेतो बसति, तो अध्ययन में यहाँ क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। धनस्य हेतो पठति, धन के लिए पढ़ता है, तो धन में किसके लिए पढ़ता है? धन के लिए। तो यहाँ धन का संबंध किससे है? पठति से है। तो धन में क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। धनस्य हेतो पठति। अब कहते स्मरण के अर्थ में भी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे हम किसी को स्मरण करते हैं, किसी को याद करते हैं, तो उसमें क्या होता है? षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे माता को याद करता है, मातु स्मरति, मातु स्मरति। इसमें स्मरण अर्थ में कर्म के साथ क्या होगा? षष्ठी विभक्ति। इसमें कर्म क्या है? स्मरण करना। किसको? माता को। माता को क्या करा? स्मरण करा, इसलिए यहाँ पे माता शब्द में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, मातु ही स्मरति। अब कहते हैं कि बहुतों में से एक को छांटना, बहुतों में से एक को छांटने के अर्थ में सप्तमी और षष्ठी दोनों होती है। जैसे छात्रों में राम श्रेष्ठ है, तो यहाँ पे छात्रों में सप्तमी भी हो जाएगी और षष्ठी भी हो जाएगी। छात्रेषु रामः श्रेष्ठ या छात्राणाम रामः श्रेष्ठ, दोनों विभक्तियां लगेंगी इसमें, दोनों विभक्तियों के योग में ये प्रयोग होता है। अब कहते हैं दूर और समीपवाची शब्दों में भी क्या होता है? षष्ठी और पंचमी होती है। दूर और समीपवाची शब्दों में षष्ठी और पंचमी होती है। जैसे गांव से दूर, गांव से दूर, यहाँ तो ग्रामस्य, यह षष्ठी का हो जाए, ग्रामस्य दूरः दूरम। अब षष्ठी में करना होगा तो ग्रामात् दूरम, गांव से दूर, क्योंकि ये गांव से अलग भी हो रहा है, तो इसमें पंचमी विभक्ति होगी और षष्ठी।